सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति इसके अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले देख लें, उससे आपको अभ्यास कार्य करने में आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति इसका अभ्यास कार्य। बच्चों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन में पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है उच्चारणम कुरुतो, अर्थात नीचे जितने भी शब्द दिए गए हैं इनका हमें उच्चारण करना है। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम, अवलंब, पक्वा, पक्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान्, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। एक बार पुनः। फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान्, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। आइए देखें प्रश्न संख्या 2। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है एक पदेन उत्तरतो, अर्थात नीचे कुछ प्रश्न हैं, इनको एक पद में इनका उत्तर देना है हमें। आइए देखें पहला प्रश्न। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। तो हम इसका क्या जवाब लिखेंगे? कछुए का नाम कम्बुग्रीवः। आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। सरस तीरे के अगच्छन, सरोवर के किनारे कौन आए थे। तो कौन आए थे? मछुआरे। उन्होंने क्या कहा था कि कल हम मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? धीवराः सरस तीरे धीवराः आगच्छन्। आइए प्रश्न संख्या गा। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ जो कछुआ था किसके मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो हम सबको पता है आकाश मार्गेण, अर्थात आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। आइए प्रश्न संख्या घ। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, कछुए को लटकता हुआ देखकर कौन दौड़े थे। तो हमने पढ़ा था कौन दौड़े थे? जो लोग थे जो कछुए को देखा था आकाश मार्ग से जाते हुए। तो इसका हम जवाब लिखेंगे गोपालकाः, या गोपालकों ने या लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से का जवाब हो जाएगा कम्बुग्रीवः, खा का जवाब धीवराः, और गा का आकाश मार्गेण, और घा का उत्तर हम लिखेंगे गोपालकाः। इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 2 भी पूरा हुआ। आइए देखें प्रश्न संख्या 3। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखतो। मतलब कुछ आपके सामने वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को किसने किससे कहा। कह अर्थात किसने कहा, कम प्रति किसके प्रति कहा या किसके लिए कहा। तो आइए हम देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो किसने कहा था?
तो ये बात कूर्मः अर्थात कछुए ने कहा था और हंसों से कहा था। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कूर्मः और हंसों प्रति। आइए आगे देखते हैं ख नंबर। अत्र कः उपायः, इसका क्या उपाय है। जब मछुआरे आए थे, उन्होंने कहा था कल पकड़ेंगे, तो कछुए ने अपने हंसों से कहा कि मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंसों ने कहा इसका क्या उपाय है। तो किसने कहा, हंसों ने कहा। तो कहा कथयति के नीचे क्या लिखेंगे, हंसौ। और किससे कहा था, कूर्मम प्रति, कछुए से कहा था। आइए गा नंबर देखें। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था, कछुए ने कहा था अपने दोस्तों से, हंसों से। तो क्या लिखेंगे, कह कथयति कूर्मः और कम प्रति कथयति हंसौ प्रति। आइए आगे देखें ख नंबर। यूयम भस्म खादतो, तुम सब राख खा लो। तो किसने कहा था, कछुए ने कहा था। किससे कहा था, गोपाल कान प्रति, गोपालकों से, जो वहाँ लोग खड़े थे जिन्होंने कहा था कि काश अगर ये कछुआ गिर जाता तो हम इसको मार करके खाएंगे। तो कछुआ गुस्से में क्या कहा था, यूयम भस्म खादतो, तुम सब राख खा लो। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 3 भी पूरा हुआ। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 4। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयतु। आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, एक मंजूषा दी गई है, उसमें कुछ शब्द हैं और कहा गया है कि उस मंजूषा से आपको शब्द को चुनना है और सही स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आइए देखें। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था, उड़ रहा था। उड्डीयते, तो क्या लिखेंगे, उड्डीयते। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। ख नंबर देखिए। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी, कछुए ने क्या कहा था, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वदिष्यामि। आगे देखिए ग नंबर। कह रहा है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, अर्थात जो अपने हित की बात को नहीं सुनता है। तो क्या लिखेंगे, अभिनंदति। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। आइए घ नंबर देखिए। एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति, इस क्या लिखेंगे, इष्म, इष्म अर्थात था। एक कछुआ भी वहाँ रहता था। कहाँ रहता था, सरोवर में। सरोवर कहाँ थी, मगध देश में। आइए अंग नंबर देखिए। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुए ने क्या कहा था, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। गंतुम क्या होगा, इच्छामि। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इच्छामि मतलब जाना चाहता हूँ। आइए 4 नंबर देखें। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, जो तीसरा गोपाल था उसने क्या कहा था, मैं कछुए को ले जाऊंगा और घर पे मार के खाऊंगा। तो वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, हम सब घर ले जा करके इस कछुए को खाएंगे। इस प्रकार का के आंसर में उड्डीयते, खा में वदिष्यामि, गा में अभिनंदति, घा में इष्मो, गा में इच्छामि और 4 नंबर में लिखेंगे भक्षयिष्यामः। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बच्चों प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तर, तो अर्थात जो प्रश्न है उनका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का क्या कह रहा है। कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ था कहाँ जाना चाहता था। तो हम सबको पता था वो आकाश के रास्ते से किसी दूसरी जगह जाना चाहता था। देखिए क्या जवाब देंगे। कक्षपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छामि, जो कछुआ था हंसों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या ख। कच्छपः कम उपायम वदति, जो कछुआ था उसने कौन सा उपाय बताया था। तो हमें पता है कछुए ने क्या बताया था कि एक डंडा होगा और दोनों
हंस अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और कछुआ बीच में लटक करके दूसरे स्थान को आसानी से जा सकेगा। देखते हैं इसका जवाब। कच्छपहा उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंत्वा धारयतम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य योः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अर्थात तुम इधर उधर पकड़ लेना और आपके सहारे मैं भी दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाऊंगा। आइए प्रश्न संख्या गा देखें। प्रश्न संख्या गा में कहा गया है लंबमानं पूर्वं दृष्ट्वा गोपालकाः किम अवदन्। लटके हुए कछुए को देख करके गोपालकों ने क्या कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये का से हंस नीचे गिर जाता तो हम इसे पकड़ के खा लेंगे, है ना। इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि देखो कितने आश्चर्य की बात है कि कछुआ आकाश के रास्ते से उड़ रहा है। तो आइए देखें उत्तर इसका। लंबमानं पूर्वं दृष्ट्वा गोपालकाः अवदनो। लटके हुए कछुओं को देख करके गोपालकों ने कहा हम हो, अरे महदाश्चर्यम, कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। आइए घ नंबर देखें। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्यो किम अवदत्। जो कछुआ था अपने मित्रों की बात भूल करके क्या बोला। तो हमें पता है उसने क्या बोला था गोपालकों को कि तुम सब राख खा लो। तो जवाब में हम क्या लिखेंगे। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्यो अवदतो यूयम भस्मो खहदतो। तो बच्चों इस प्रकार हमारा प्रश्न संख्या 5 भी पूरा हुआ। आइए करते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 एक घटनाक्रम है। हमने जो कथा पढ़ी है उसकी कुछ पंक्तियों को इधर उधर करके यहाँ पर दिया गया है, उसको हम सही क्रम में हमें लिखना है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं इन पंक्तियों को। कूर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण गच्छतो। जो कछुआ था हंसों की सहायता से आकाश के रास्ते से दूसरी जगह गया। गोपालकाः अकथयनो वयम पतितं कूर्मः खादिष्यामि। गोपाल जो लोगों ने देखा था उन्होंने कहा था हम सब गिरे हुए कछुओं को मारकर खा लेंगे। ग नंबर कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। तो कछुआ हंसों के साथ एक सरोवर में रहता था। केचित् धीवराः सरसतीरे अगच्छन्। कुछ मछुआरे सरोवर के किनारे आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः अधावनो। लटके हुए कछुए को देख करके जो लोग थे वो दौड़े। कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च। कछुए को आकाश से गिरे हुए कछुए को गोपालकों ने मार दिया। वयं श्वः, हम कल कछुओं और मछलियों को मारिष्यामि, मारेंगे, इस प्रकार धीवरों ने कहा। तो आइए इसका सही क्रम देखें। बच्चों सही क्रम इसका होगा सबसे पहले कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। हंस कछुआ हंसों के साथ एक सरोवर में रहता था। उसके बाद आएगा केचित् धीवराः नदीतीरे अगच्छन्। कुछ मछुआरे नदी के किनारे आए। उसके बाद मछुआरों ने क्या कहा था। वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीनि मारिष्यामः। हम कल कछुओं को और मछलियों को मारेंगे, ऐसा धीवरों ने कहा था। फिर घ नंबर में हम लिखेंगे कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। जब कछुए ने सब सुना तो दूसरी जगह जाना चाहता था। उसके बाद कूर्मः हंसयोः सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश की मार्ग से गया। लंबमानं दृष्ट्वा कूर्मं गोपालकाः अधावन्। लटके हुए कछुए को देख करके जो गोपाल थे, जो लोग थे, वो दौड़े। गोपालकाः अकथयन्। जो लोग थे उन्होंने कहा वयम पतितं कूर्मः खादिष्यामि। हम गिरे हुए कछुए को मारकर खाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः। आकाश से गिरे हुए कछुए को गोपालकों ने मार दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 6 भी पूरा हुआ। आइए देखें प्रश्न संख्या 7।
मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। आपको इस मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और एक कहानी छोटी सी दी हुई है। इस कहानी में इस शब्दों को भर करके इस कहानी को पूरा करना है। तो आइए देखते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ की शाखा में बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस पेड़ के कोटरे, कोटरे अर्थात छेद में एकः सर्पः अपि अवसतो, मतलब उस पेड़ में बहुत सारे छेद थे तो उस पर एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः, काका नाम शिशून् खादति स्म। जो कौवे थे उनके अनुपस्थिति में वो सांप उन कौवों के बच्चों को खाता था। काकाः दुःखिताः आसन्, जो कौवे थे वो बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्त्यत, तो उनमें से एक बूढ़ा कौवा उपाय सोचता है। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, पेड़ के पास ही जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, तत्र वहाँ पर एक राजकुमारी स्नातुं नहाने के लिए जलाशय में आगच्छति स्म आती थी। शिलायां स्थितः तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। शिला में स्थित या शिला के पास स्थित तस्याः उस राजकुमारी का आभरणम, उसके आभूषण या वस्त्र, आदाय लेकर के एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, एक कौवा उसे लाया और पेड़ के ऊपर स्थापित कर दिया या रख दिया। अर्थात राजकुमारी का एक वस्त्र उठाया कौवे ने और ला करके उसी पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवकाः, जो उस राजकुमारी के सेवक थे, काकम अनुसृतो, कौवे को देख करके या उसका पीछा करके वृक्षस्य समीपम अगच्छन, पेड़ के समीप आए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, तत्र वहाँ पर वे सब तम सर्पम, उस सर्प को अमारयन मतलब मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय करने से सारे काम सिद्ध होते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार हमने दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के अभ्यासकार को किया। आशा करता हूँ ये अभ्यासकार आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके सारे उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। और आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आपके लिए कुछ भी मददगार साबित होती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को भेजते रहिए। धन्यवाद।